शहर का नाम था रुद्रनगर। ऊपर से शांत, भीतर से सड़ा हुआ। दिन में यह शहर आम शहरों जैसा लगता, भीड़, दुकानें, स्कूल, मंदिर। लेकिन रात होते ही इसकी गलियों में एक अजीब सी खामोशी उतर आती, जैसे दीवारें भी सांस रोक लेती हों। इसी शहर में तैनात था इंस्पेक्टर आर्यन मल्होत्रा, ईमानदार, तेज दिमाग और अतीत के घावों से भरा हुआ। 5 साल पहले उसकी पत्नी की रहस्यमयी मौत ने उसे भीतर से तोड़ दिया था। केस बंद कर दिया गया था, आत्महत्या कहकर। लेकिन आर्यन जानता था वह आत्महत्या नहीं थी। एक बरसाती रात शहर के पुराने हिस्से में बने रॉयल अपार्टमेंट की तीसरी मंजिल से चीख सुनाई दी। सुबह जब पुलिस पहुंची तो फ्लैट नंबर 307 में नीलम वर्मा, एक जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता, मृत पाई गई। कमरा अंदर से बंद था। कोई जबरदस्ती के निशान नहीं, शरीर पर चोट नहीं, बस आंखों में दहशत जमी हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया। मौत डर से हुई थी, हार्ट फेल। आर्यन ने कमरे को ध्यान से देखा। दीवार पर उंगलियों से लिखा एक शब्द था, सच। जैसे ही आर्यन ने नीलम का बैकग्राउंड खंगाला, एक बात सामने आई। वह 5 साल पुराने एक केस पर काम कर रही थी, वही केस जिसमें आर्यन की पत्नी मरी थी। केस का नाम था खामोश शहर प्रोजेक्ट। एक एनजीओ, कुछ बड़े नेता, बिल्डर्स और पुलिस अफसर सब जुड़े थे। गरीब इलाकों को खाली करवाकर जमीन हड़पने का खेल। नीलम सच तक पहुंच चुकी थी। 3 दिन बाद एक पत्रकार, रोहित सक्सेना, अपनी कार में मृत पाया गया। कार बंद, शीशे ऊपर, शरीर नीला पड़ा हुआ। कार के डैशबोर्ड पर रखा था एक पेन ड्राइव और उसी शब्द का जिक्र, सच। आर्यन ने पेन ड्राइव खोली। उसमें वीडियो थे, नेताओं की मीटिंग, पैसे के लेन देन, फर्जी एनकाउंटर की प्लानिंग। और आखिरी वीडियो में आर्यन की पत्नी, वह रो रही थी, कह रही थी, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरा कातिल ये शहर है। आर्यन को सस्पेंड कर दिया गया। ऊपर से आदेश था, केस बंद करो। लेकिन अब उसके पास खोने को कुछ नहीं था। उसकी मदद के लिए सामने आई मीरा कपूर, एक साइबर एक्सपर्ट जो रोहित की दोस्त थी। मीरा ने बताया, ये मौतें कोई आम कत्ल नहीं हैं। कातिल डर को हथियार बनाता है। सभी मरने वालों को एक जैसी कॉल आई थी, एक अनजान नंबर से। कॉल में कोई बोलता नहीं था, बस धीमी सांसों की आवाज और फिर एक सवाल, तुम सच सह पाओगे? उसके बाद मौत। मीरा ने कॉल्स ट्रेस की, लोकेशन मिली। शहर का पुराना मानसिक अस्पताल जो सालों से बंद था। अंदर घुसते ही बदबू और सन्नाटा, दीवारों पर खून जैसे धब्बे। एक कमरे में फाइलें मिलीं। यहां कभी एक प्रयोग हुआ था, डर को हथियार बनाने का। मरीजों पर मानसिक टॉर्चर, उनकी रिकॉर्डिंग, उनकी मौत। इस प्रोजेक्ट का हेड था डॉ विराज सिन्हा, शहर का सबसे सम्मानित न्यूरोसाइंटिस्ट, और आर्यन का ससुर डॉ विराज ने सब कबूल किया। तुम्हारी पत्नी, रुद्रनगर अब वैसा नहीं रहा था। डॉ विराज सिन्हा की मौत और लाइव स्ट्रीम हुए खुलासों के बाद शहर में भूचाल आ गया था। न्यूज चैनल दिन रात चीख रहे थे, डर से हत्या का खुलासा, मानसिक हथियार का भंडाफोड़। लेकिन इंस्पेक्टर आर्यन मल्होत्रा जानता था, यह अंत नहीं है, यह तो बस पर्दा गिरा है। असली मंच अब भी बाकी है। विराज की मौत के बाद केस दोबारा खुला, लेकिन कुछ ही दिनों में सरकार ने सीबीआई जांच की घोषणा कर दी। आर्यन को फिर से साइडलाइन कर दिया गया। एक रात थाने में उसकी पुरानी अलमारी से उसे एक फाइल मिली, खामोश शहर, अल्फा फेज। यह फाइल पहले कभी रिकॉर्ड में नहीं थी। फाइल के आखिरी पन्ने पर एक नाम था, प्रोजेक्ट शैडो माइंड, और नीचे लिखा था, विराज सिर्फ मोहरा था। अगली सुबह शहर के नामी बिल्डर महेश लोखंडे की मौत की खबर आई। उसकी बॉडी उसके फार्म हाउस में मिली। कमरा खुला था, कोई जबरदस्ती नहीं, चेहरे पर वही जमी हुई दहशत। दीवार पर खून से लिखा था, तुम्हें याद है? आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए। महेश वही आदमी था जिसने 5 साल पहले उस झुग्गी बस्ती को गिरवाया था, जहां आर्यन की पत्नी रिसर्च कर रही थी। मीरा कपूर अब ऑफिशियली केस से हटाई जा चुकी थी, लेकिन वह चुप नहीं बैठी। उसने पुराने सर्वर खंगाले। डार्क वेब पर एक फोरम मिला, silentcity.exe। यहां लोग अपने डर रिकॉर्ड करके अपलोड करते थे और बदले में उन्हें मुक्ति का वादा किया जाता था।
फोरम का एडमिन नाम था केयरटेकर। आर्यन ने पुराने अस्पताल की लिस्ट निकाली। कुछ मरीज कभी डिस्चार्ज ही नहीं हुए थे। कागजों में वे मृत थे। असल में वे टूटे हुए दिमाग थे जिन्हें डर से कंट्रोल करना सिखाया गया था। विराज ने उन्हें हथियार बनाया, लेकिन अब कोई और उन्हें चला रहा था। मीरा ने एक आईपी ट्रेस किया। लोकेशन रुद्रनगर सेंट्रल जेल। वहां एक कैदी था, अजय राणा, पूर्व पुलिस अफसर, विराज का पहला पार्टनर, वही जिसने पूरे सिस्टम की नींव रखी थी। जेल में आर्यन उससे मिला। अजय मुस्कुराया। डर मरता नहीं आर्यन, वह विरासत बन जाता है, उसने बताया। विराज ने प्रोजेक्ट शुरू किया, लेकिन अजय ने उसे जनता पर लागू करने का सपना देखा। एक साथ शहर के कई लोगों को कॉल्स आने लगीं। वही सांसों की आवाज, वही सवाल, तुम सच सह पाओगे? लोग पैनिक में मरने लगे। कोई कूद गया, कोई पागल हो गया। यह अब व्यक्तिगत बदला नहीं था, यह मास साइकोलॉजिकल अटैक था। सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिया। सिस्टम फेल। अगर डर फैल रहा है तो सच को उससे तेज फैलाना होगा। आर्यन ने आखिरी पेन ड्राइव निकाली। उसकी पत्नी की पूरी रिसर्च। उसने फैसला किया, अगर शहर जलेगा तो सच की रोशनी में। जैसे ही वह डेटा अपलोड करने वाला था, उसके फोन पर कॉल आई। पहली बार कोई बोला, एक जाना पहचाना स्वर, उसकी पत्नी की आवाज। आर्यन, अगर तुम ये सुन रहे हो तो समझ लो खामोश शहर अभी जिंदा है। रात के ठीक 3 बजे थे। इंस्पेक्टर आर्यन मल्होत्रा का मोबाइल अब भी उसके हाथ में था। कॉल कट हो चुकी थी, लेकिन उसकी पत्नी की आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। वह जिंदा नहीं हो सकती थी। आर्यन ने खुद उसकी लाश देखी थी, या क्या जो उसने देखा वही दिखाया गया था। मीरा कपूर ने ऑडियो फाइल को स्लो किया, हर सांस, हर कंपन को अलग किया। नतीजा चौंकाने वाला था। ये रियल टाइम कॉल नहीं है, ये पुरानी रिकॉर्डिंग है जिसे एआई से मॉडिफाई किया गया है। मतलब साफ था, कोई आर्यन को तोड़ना चाहता था, और ऐसा वही कर सकता था जिसे उसकी पत्नी की हर रिकॉर्डिंग तक पहुंचती। विराज की पुरानी हार्ड ड्राइव से एक छुपी हुई डायरेक्टरी मिली। उसमें एक वीडियो था। आर्यन की पत्नी कैमरे की ओर देख रही थी, शांत लेकिन डरी हुई। अगर तुम ये देख रहे हो आर्यन, तो समझ लो मैं मर चुकी हूं, लेकिन मेरी मौत आखिरी नहीं होगी। उसने बताया, प्रोजेक्ट शैडो माइंड का असली मकसद हत्या नहीं था, बल्कि डर से आज्ञाकारिता पैदा करना, पूरे शहर को एक रिमोट कंट्रोल समाज बनाना। मीरा ने पैटर्न पकड़ा। सारे सर्वर, कॉल्स, जेल आईपी सब एक ही जगह से कंट्रोल हो रहे थे। रुद्रनगर कंट्रोल सेंटर। वहां का चीफ था कमिश्नर देवेश राघव, वही अफसर जिसने शुरू से हर जांच को गलत दिशा दी थी। शहर में कर्फ्यू लगा था, अंधेरा, सन्नाटा, सायरन। आर्यन और मीरा ने मेंटेनेंस टनल से अंदर घुसने का रास्ता चुना। डर सबसे सस्ता हथियार है आर्यन, और सबसे कारगर। मेरी पत्नी क्यों? क्योंकि वे डरती नहीं थी, और जो नहीं डरता वह सिस्टम के लिए खतरा होता है। उसने कबूल किया, उसकी पत्नी को मारने का आदेश उसी ने दिया था। तुम सच सह पाओगे? लेकिन इस बार मीरा ने पलटवार किया। उसने कंट्रोल फीड हाईजैक कर ली। डर तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, चुप्पी बनाती है। लोग बाहर निकल आए, फोन उठे, रिकॉर्डिंग शुरू हुई। डर टूट रहा था। देवेश ने गोली उठाई, लेकिन इस बार हाथ कांपा। अब तुम्हारी बारी है सच सहने की। देवेश गिरफ्तार हुआ। कुछ महीने बाद रुद्रनगर में फिर से रोशनी थी। कंट्रोल सेंटर बंद, नया सिस्टम। आर्यन ने पुलिस छोड़ दी। मीरा ने एक संगठन बनाया, साइलेंट नो मोर। तुम जीत गई। हवा चली। शहर खामोश था, लेकिन अब डरा हुआ नहीं। कुछ शहर शोर से नहीं, खामोशी से मारे जाते हैं, और कुछ लोग सच से जिंदा हो जाते हैं।